हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डिजीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से सेक्शन जो है ईयर का पढ़ने वाले हैं, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है। और इसके आप जानते ही हो कि 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है एक्सटर्नल होता है ईयर, दूसरा पार्ट मिडिल ईयर और फाइनली हमारा इनर ईयर मिल के बनता है पूरा ईयर। और इसके 3 सेक्शन जो है आप देख पा रहे हैं एक साथ में यहाँ पे फिगर में। ह्यूमन ईयर्स 2 इन नंबर होते हैं और इनके 2 सेंसरी फंक्शंस होते हैं। पहला है हियरिंग और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। अब सबसे बाहर वाला जो हिस्सा ईयर का एक होता है वो है ऑरिकल या पीना। तो ये पीना जो है ये क्या करता है, ये बाहर से जो साउंड वेव्स आते हैं उनको कैप्चर करके एक कैनल जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल या मीटस कहते हैं, उसमें ये ढकेल देता है और ये वेव्स आकर धक्का मारते हैं एक मेम्ब्रेन जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है। ये बाहर की तरफ में स्किन से का कवरिंग होता है, भीतर की तरफ में म्यूकस का कवरिंग है। ये स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मिडिल ईयर हो गया। मिडिल ईयर में आप देख पा रहे हैं एक ट्यूब लिखा हुआ है जिसका नाम है यूस्टैशियन ट्यूब। इसका काम है कि ये प्रेशर ऑफ द मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को बराबर रखे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के। और यहाँ पे आप 3 ऑसिकल्स या बोन्स छोटे छोटे देख पा रहे हैं जिनको मैलियस, इनकस और स्टेपिस कहा जाता है। मैलियस जो है ये जॉइन है हैंडल के तरफ से ये आपके ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, और ये जो स्टेपिस है ये ओवल विंडो के साथ में इसका बेस जॉइन होता है। इसके शेप कैसे होते हैं, तो शेप जो है इसका जो होता है हैमर का होता है, इसका जो होता है आपका एनविल का होता है, और तीसरा जो है स्टेरअप का शेप होता है। और एक और आप मेम्ब्रेन देख पा रहे हो जिसको कि हम राउंड विंडो कहते हैं। ये दोनों मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यू करते हैं विद द इनर ईयर। इनर ईयर में आप बेसिकली 2 पार्ट पाते हैं, एक है कॉक्लिया और दूसरा है वेस्टिबुलर अपरेटस। अब एनिमेशन में देख रहे हैं कैसे साउंड वेव्स ईयर में घुसते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे ये आके आपके ईयर ड्रम को धक्का मार रहा है। देखिए कैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपना वाइब्रेशन जो है ये ट्रांसफ़र करता है थ्रू द ऑसिकल्स टू द ओवल विंडो, और ये ओवल विंडो दे देता है इंटरनल ईयर को। और यहाँ से ये देखिए बैलेंस होता है, ये आपका राउंड विंडो, यहाँ से आपका इसका प्रेशर बैलेंस होता है। ये 3 जो ऑसिकल्स हैं उनका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपिस। इनको हम सिंपल भाषा में कहते हैं हैमर, एनविल एंड स्टेरअप, क्योंकि इनका शेप उनके जैसा होता है। बेस ऑफ द आप स्टेपिस देखिए ये ओवल विंडो से जुड़ा हुआ है, हैंडल ऑफ द हैमर का ये या फिर मैलियस जो जुड़ा हुआ है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से है। अब ये जो है आप देख रहे हैं ये है फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर जिसको लाइबरिंथ कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। बाहर वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये बोनी लाइबरिंथ है, और ये बीच वाला मिडिल हिस्सा देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लाइबरिंथ। ये कॉक्लिया है एक्चुअली, इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है और ये एक फ्लूइड है, और पेरीलिम्फ आपके भरे हुए हैं इन दोनों चैनल्स में। तो ये 2 चैनल्स जो हैं उनका नाम है स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला टिम्पैनी, जबकि आपका इस मिडिल वाले का नाम है स्केला मीडिया। ऑर्गन ऑफ कॉटी इसमें है मेन, आप देख पा रहे हैं। उसके नीचे है आपका बेसिलर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है आपका टिक्टोरल मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर है आपका रेस्नस मेम्ब्रेन। ये जो डायग्राम है ये आपका NCERT बुक से दिया हुआ है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं और कुछ डायग्राम सपोर्ट में दूंगा ताकि आप इस फिगर को और इनर ईयर को अच्छी तरह समझ पाएँ। अब हम प्रीवियस डायग्राम का मॉडिफाइड फॉर्म देख रहे हैं जिसमें कि बाहर की तरफ आप बोनी लाइब्रेंथ देख पा रहे हैं, भीतर की तरफ मेम्ब्रेनस लाइब्रेंथ देख पा रहे हैं। 3 कैनल्स देख पा रहे हैं आप, वेस्टिबुलर कैनल, टिम्पैनिक कैनल, ये दोनों हैं पेरिलिम्फ से भरे हुए, और बीच वाला जो कॉक्लियर डक्ट या स्केला मीडिया है ये एंडोलिम्फ से भरा हुआ है। यहाँ पे आपका ऑर्गन ऑफ कॉटी है, यहाँ पे आपके सेंसरी सेल्स हैं जो कि सेंसेशन जो साउंड का है उसको ये भेजते हैं ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन में। देखिए अभी तक हम जो डायग्राम देख रहे थे ये एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनल्स था, यानी एक स्लाइस फॉर्म में देख रहे थे। ये 3 कैनल्स आप देख रहे थे। अब इन 3 कैनल्स को अगर लेंथ वाइज इन द इनर ईयर देखा जाए तो कैसे देखने में होते हैं, तो देखिए ये आपका ओवल विंडो, और यहाँ से ये कैनल जो है ये स्केला वेस्टिब्यूली जॉइंट होता है, और इधर से देखिए ये आपका आ रहा है स्केला टिम्पैनी जो कि जॉइन हो जाता है, जॉइन होता है किससे, ये राउंड विंडो से। और बीच वाला जो सेक्शन जिसको हम स्केला मीडिया कह रहे हैं यही है आपका कॉक्लियर डक्ट कहिए, या यहीं पे आपका जो सेंसेशन है रिसीव किया जाता है साउंड का।
अब हम पूरा वाइब्रेशन देखते हैं कैसे आता है। तो ये आउटर ईयर से होते हुए आपका यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराता है, यहाँ पे एम्पलीफाई होता है थ्रू द ऑसिकल्स, और फिर ये देखिए पेरिलिम्फ ऑफ द स्केला वेस्टिबुली से होते हुए वाइब्रेशन ये धक्का मारता है किसको, ये देखिए आपके ऑर्गन ऑफ कॉटी है जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ पे धक्का मारता है। यहाँ पे आपके स्टीरियोसीलिया ऑफ द हेड सेल्स हैं जो सेंसरी सेल्स होते हैं, और ये वाइब्रेशन फिर इधर से एक्स्ट्रा वाइब्रेशन राउंड विंडो तक आता है। इस तरह से प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ये भी बता दूं कि अलग अलग इलाके में अलग अलग पिच के साउंड्स का सेंसेशन रिसीव करता है ये कॉक्लियर डक्ट। अब आप देख पा रहे हैं कैसे ये जो पेरिलिम्फ के वाइब्रेशंस हैं ये पहुंचते हैं एंडोलिम्फ में और इससे ट्रांसफ़र होते हैं हेड सेल्स में जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करते हैं। यहाँ से जो है सेंस ऑफ साउंड आपका कहाँ जाता है, ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ये ब्रेन तक पहुँचता है। अब हम देखते हैं कि ये साउंड वेव्स जो आते हैं वाइब्रेशन के रूप में ये स्केला मीडिया तक तो पहुँच गए, एंडोलिम्फ को वाइब्रेट भी कर रहे हैं, ये साउंड वेव्स कैसे ब्रेन तक पहुँचते हैं। अब देखिए जब ये स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला टिम्पैनी में जब ये पेरिलिम्फ वाइब्रेट कर रहे थे वो अपना वाइब्रेशन किस में दे दिए, वो दे दिए आपको एंडोलिम्फ में जो कि स्केला मीडिया में है। और ये क्या करता है, ये यहाँ पे देखिए पहले ऑर्गन्स को बता दें यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके स्केला मीडिया में। तो आप देखिए कि इसका बाउंड्री लाइन एक तरह से नीचे का जो है ये है आपका बेसिलर मेम्ब्रेन, ऊपर का बाउंड्री लाइन इसका बनता है ये रेसिनस मेम्ब्रेन बनता है, और इसके ऊपर देखिए आपका एक ऑर्गन है जिसको ऑर्गन ऑफ कॉटी करते हैं जो कि आप पिंक कलर का देख पा रहे हैं। और इसमें देखिए बहुत सारे नर्व सेल्स हैं जो कि ऊपर की तरफ में इनको कहते हैं स्टीरियोसीलिया रखे हुए हैं। इस पर एन एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेड सेल को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया कहते हैं। अब जब वाइब्रेशन होती है तो ये जो मेम्ब्रेन है जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं ये पुश करता है इनके सिर के ऊपर, और फिर ये वाइब्रेशन जो है ट्रांसफ़र होता है थ्रू ऑडिटरी नर्व फाइबर्स, इसको कॉक्लियर नर्व फाइबर्स भी कहते हैं, टू द ब्रेन एंड वी गेट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग या साउंड। देखिए अभी तक हमने केवल इस पोर्शन को पढ़ा है इनर ईयर का। ये जो है कॉक्लिया का हम लोग एक क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे थे। कॉक्लिया खुद जो होता है ये 2.5 राउंड सर्कुलर होता है और ये देखने में होता है स्नेल के शेल के जैसा। और क्रॉस सेक्शन में हमने क्या देखा कि ये एंडोलिम्फ था जो सराउंडेड बाय क्या था आपका पेरिलिम्फ। एंडोलिम्फ से ही साउंड वेव्स ऑडिटरी नर्व से द्वारा कहाँ पहुँचे, आपके ब्रेन में पहुँचे। लेकिन देखिए इनर ईयर का और भी एक पार्ट है, इसको छोड़कर कॉक्लिया को छोड़कर इस तरफ देखिए तो ये पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर apparatus, जिसको फिर हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक है जो कि हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स, और दूसरा जो पार्ट है इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ओटोलिथ। और सेमी सर्कुलर कैनल्स खुद जो है ये 3 इन नंबर हैं और ये एक दूसरे से 90 डिग्रीज के प्लेन में होते हैं। इनको हम एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल सेमी सर्कुलर कैनल्स कहते हैं। और इनके बेस पर देखिए ये सोलन पार्ट है जिसको कि हम कहते हैं एम्प्यूला। यहाँ पे देखिए उनके पास क्या है, एक के प्रोजेक्टिंग रिज है जिसको हम क्रिस्टा एम्प्यूलरिस कहते हैं, और उसमें सेंसरी हेड्स हैं। और ये हेड सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये साउंड नहीं महसूस करते हैं, ये बैलेंस, बॉडी बैलेंस के काम में आते हैं। और ये जो सेमी सर्कुलर कैनल्स के जो हेड सेल्स हैं ये डायनामिक बैलेंस को मेंटेन करवाते हैं हमारे बॉडी का। जबकि आप देखिए अब ये ओटोलिथ के पार्ट में चले आते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 पार्ट हैं, एक है सैक्यूल, एक है यूट्रिकल। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी प्रोजेक्टिंग रीजेस हैं जिसमें कि आपको हेड सेल्स मिलेंगे जो सेंसरी सेल्स होंगे। ये भी सेंसेशन को, वाइब्रेशन को लेके ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक पहुँचाते हैं। ये लेकिन जो है ये स्टैटिक आपका बॉडी बैलेंस करवाते हैं। आप चुपचाप जब खड़े हैं तब ये बॉडी बैलेंस को मेंटेन करवाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं इस एनिमेशन में कि कैसे जब एक इंसान का सिर हिलता है तो सेमी सर्कुलर कैनल्स में फ्लूइड फ्लो करते हैं और बैलेंस ऑफ द बॉडी हम मेंटेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनल्स के भीतर जो एम्प्यूला में क्रिस्टा है उसके द्वारा। उसी तरह से ओटोलिथ के भी सेंसेशंस इसी तरह से आते हैं। अब हम पूरे इनर ईयर को एक साथ में देखते हैं तो कॉक्लियर पार्ट क्या करता है, ये अपना साउंड जो वेव्स है या साउंड सेंसेशन है वो कॉक्लियर नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाता है। जबकि आपका जो वेस्टिबुलर एपरेटस है इसके जो 2 पार्ट्स हैं, एक तो आपका सेमी सर्कुलर पार्ट है वो अपने क्रिस्टा एम्प्यूलरिस के द्वारा ये सेंसेशन जो किसका है, वाइब्रेशन का, जो बैलेंस के लिए है
उसको कॉक्लियर नर्व के द्वारा पहुंच जाता है ब्रेन में। और ओटोलिथ का पोर्शन जो है, वो जो पोर्शन है, दो पार्ट हैं, सैक्यूल एंड यूट्रिकल। ये अपने मैक्यूला के द्वारा सेंसेशन पहुंचाते हैं कॉक्लियर नर्व के द्वारा ब्रेन में। फाइनली आप पूरे इनर ईयर के पोर्शन का 3D एनिमेशन देख पा रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉक्लियर और वेस्टिब्यूलर एपरेटस का हिस्सा किस तरह देखने में होता है, और ये आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर कर देगा। इसके साथ ही आज का प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, इससे प्रोत्साहन मिलती है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।